राम राम। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। उसे हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आज हम घूमर नृत्य स्टार्ट करने वाले हैं और इसे बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि हमसे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि प्राचीन काल में हमें कलिंग कृतियों में कहा गया है या वहां से क्या हुआ, नृत्य की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले हमें नृत्य कहाँ से प्राप्त हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं कि नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मध्य एशिया के भरंग नृत्य या मरंग नृत्य से घूमर नृत्य की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले हमें नृत्य के बारे में अगर इतिहास में कहीं भी जानकारी मिलती है तो भरंग नृत्य से या मरंग नृत्य से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ और इसी से रिलेटेड ही राजस्थान का घूमर नृत्य है। इसी के समकालीन हमारा राजस्थान का घूमर नृत्य है। अब घूमर नृत्य को किस किस नाम से राजस्थान में जाना जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो राजस्थान में घूमर नृत्य को किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान में राज्य की आत्मा के उपनाम से घूमर नृत्य को जाना जाता है। राज्य की आत्मा के नाम से सबसे पहले तो ये बात करते हैं, ठीक है। राज्य की आत्मा घूमर नृत्य को कहते हैं और राजस्थान की धरोहर भी घूमर नृत्य को कहा जाता है। राजस्थान का सिंह मोर के उपनाम से घूमर को जाना जाता है। नृत्यों का शहंशाह है। अक्सर हमसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो ये स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं या उपनाम दिखाई दे रहे हैं, इन्हें डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे नृत्यों का शहंशाह कैसे कहा जाता है, ठीक है, तो घूमर नृत्य को कहा जाता है। राजस्थान का श्रृंगार प्रधान नृत्य कौन सा है, तो श्रृंगार प्रधान नृत्य कौन सा है, राजस्थान में श्रृंगार प्रधान नृत्य हो गया घूमर नृत्य। नृत्यों का सिंह मोर किसे कहा जाता है, तो घूमर नृत्य को कहा जाता है। जैसे कि ये महिलाएं यहाँ पे क्या कर रही है, घूमर नृत्य करती हुई आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ये दिखाई दे रही है। अब आगे हम बात करते हैं कि रजवाड़ी राजस्थान का वो नृत्य जो पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये आरएस में आया था एग्जाम्स में क्वेश्चन कि रजवाड़ी राजस्थान का वो नृत्य कौन सा है जो पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है और उस नृत्य का नाम हमें बताइए। उस नृत्य का नाम है घूमर नृत्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा नृत्य है, घूमर नृत्य, घूमर, ठीक है। इसी को आगे हम पढ़ाते हुए बात करते हैं। राजस्थान का राज्य प्रतिनिधि लोक नृत्य भी घूमर नृत्य है और जलधर सारंग पर आधारित नृत्य भी घूमर नृत्य है। जलधर सारंग पर आधारित कौन सा नृत्य है, घूमर नृत्य है। मांगलिक अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो मांगलिक अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है। अब हम घूमर नृत्य के बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे। घूमर नृत्य कैसा होता है, क्या बातें होती है। तो सबसे पहले बात हम आपको बताते हैं कि घूमर नृत्य 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, पहला होता है झुमरिया। कौन सा होता है दोस्तों, झुमरिया नृत्य। झुमरिया नृत्य अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि झुमरिया नृत्य में कौन भाग लेता है। तो झुमरिया नृत्य में बालिकाएं या बच्चियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उन्हें हम झुमरिया घूमर नृत्य कहते हैं। फिर आता है लूर। घूमर के ही प्रकार है लूर। इसमें गरासिया जनजातियों की महिलाएं होती हैं, वो ये नृत्य करती है, तो उसे लूर नृत्य कहते हैं, ठीक है। अब आता है घूमर। इसमें किसी भी कास्ट की जो राजस्थान में रहती हो वो महिलाएं किसी भी मांगलिक पर्व हो या कोई भी ओकेजन हो उस पे सभी महिलाएं भाग लेती हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से इस नृत्य को किया जाता है और ये एक हर्ष उल्लास का नृत्य माना जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है कि नृत्यांगनों के लहंगे के घेर को घूम कहते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट, तो जो नृत्यांगना है, जैसे इस डायग्राम में जो ये नृत्यांगना है, जो लहंगे का जो ये घेर है, इस घेर को नृत्यांगनों के इस लहंगे के घेर को घूम कहते हैं। यानी घूमता है तो उसे घूम कहा जाता है। तो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है घूम किसे कहते हैं। तो ये घूम होता है, नृत्यांगना जब क्लॉकवाइज घूमती है या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, लहंगे को घुमाती है, घेर को घुमाती है, उससे हम घूमर कहते हैं। घूमर में होता क्या है, लहंगे का घेर होता है
जो एक वर्ताकार पथ में घूमता है। किस में घूमता है? वर्ताकार पथ में ऐसे घूमता है, तथा घूमर की अभिव्यक्ति में अपने अंग का संचालन होता है और उसमें क्या होता है, महिलाएं अपनी नजाकत और नफासत से ये नृत्य प्रस्तुत करती है। घूमर की विशेषता ये होती है कि बाकी नृत्यों की तुलना में घूमर में जो भावों की अभिव्यक्ति होती है ना, वो हाथों के द्वारा, जैसे मैं आपको कुछ बात समझा रहा हूँ, जो मैं आपको ये हाथ हिला के बात बता रहा हूँ, तो हाथों से अभिव्यक्ति घूमने के साथ साथ हाथों की भी अभिव्यक्ति होती है और हाथों से ही नृत्य के बारे में बताया जाता है। जैसे यहाँ ये देख लीजिए, महिलाएं ये हाथों से अपनी अभिव्यक्ति कर रही है, कुछ जो गाना गाया जाता है उसके बारे में हमें ये बताती है। अब आगे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ध्यान रखने वाली बात है कि घूमर नृत्य में 8 मात्राएं पाई जाती है। पहली मात्रा है धनक, तिनक, धिना। ये 8 मात्राएं घूमर नृत्य में पाई जाती है और इन्हीं से घूमर नृत्य लय और ताल बनती है। जैसे आगे हम कहते हैं कि हमारी घूमर चै नखराली, ये गाना आपने सुना होगा। तो उसमें इन धनक, तिना, धिना का ये 3 मात्राओं का यूज होता है घूमर नृत्य में। जो 8 मात्राएं का कहरवा होता है, जो 8 मात्राएं गाई जाती है, धनक, तिना, धिना, उन्हें हम सवई कहते हैं। एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सवई किसे कहा जाता है। जो 8 मात्राओं का कहरवा होता है उसे सवई कहा जाता है। ठीक है, उसी क्रम में आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान में कोई भी मांगलिक अवसर हो, त्योहार हो, तीज हो या हर उल्लास का कोई भी पर्व हो, चाहे गणगौर हो, कुछ भी हो, तो उसमें घूमर नृत्य किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि ये एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घूमर नृत्य कैसे नृत्य है, तो घूमर नृत्य एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है और श्रृंगार के 2 भाग होते हैं, एक होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग। वियोग में तो क्या होता है, दुख की अभिव्यक्ति होती है और संयोग में खुशी, हर्षोल्लास की अभिव्यक्ति होती है। तो ये जो घूमर नृत्य किया जाता है, ये खुशी के अवसर पे अपनी खुशी व्यक्त करनी हो तो उसके लिए ये घूमर नृत्य राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, तो ये संयोग की अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य का जो गीत होता है वो जलधर सारंग पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? घूमर नृत्य का गीत जलधर सारंग पर आधारित होता है। तो अब ये जलधर सारंग क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कुंवारी कन्या अपनी माँ से घूमर रंगने जाने हेतु तो श्रृंगार संबंधी प्रश्न करती है, जो गीत में गा के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वही जलधर सारंग पर ये गीत आधारित होता है। इसमें ढोल, नगाड़े, सहनाई, बांसुरी और अन्य वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य को छोड़कर सभी नृत्यों में घूमर नृत्य का प्रभाव हमें दिखाई देता है। घूमर नृत्य की अभिव्यक्ति कौन से नृत्य करते हैं या किससे ये सिमिलर है, उसके बारे में अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला आता है घुड़ला नृत्य। जो घुड़ला नृत्य होता है उसमें क्या होता है, महिलाएं अपने सर के ऊपर एक मटका लेती है और उसमें दीपक जला के ये नृत्य आयोजित किया जाता है और ये नृत्य सेम घूमर नृत्य का सिमिलर है। तो यही क्वेश्चन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घूमर नृत्य की अभिव्यक्ति कौन सा नृत्य करता है। ठीक है, तो पहला घुड़ला नृत्य घूमर नृत्य की अभिव्यक्ति करता है। इसमें क्या होता है, जोधपुर में ये नृत्य आयोजित होता है, घुड़ला नृत्य। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों कि शीतला अष्टमी के दिन से लेकर और गणगौर तक ये नृत्य आयोजित होता है। कहाँ होता है? जोधपुर में आयोजित होता है और वो घुड़ला नृत्य होता है। इसमें गाना गाया जाता है, घुड़ला घुमेरे घुमेरा घुड़ला बांध्यो रे सूद से, ये गीत गाया जाता है। जोधपुर में छिद्रित मटके में महिलाएं दीपक जलाकर सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा घुड़ला नृत्य आयोजित किया जाता है। सॉरी, यहाँ मैंने मिस्टेक से घुड़ला लिख दिया था, तो ये घुड़ला नृत्य है, तो ये इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब इसकी एक कहानी जुड़ी हुई है, वो कहानी क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो घुड़ला नृत्य की कहानी क्या है, जब राव सातल देव के काल में अजमेर के सूबेदार हुए थे मल्लू खां, याद रखिएगा, ने अपने सेनापति घुड़ले खां के साथ मिलकर शिव और पार्वती की पूजा कर रही महिलाओं व युवतियों का अपहरण कर लिया था। तो राव सातल देव ने उनका पीछा किया और नागौर के पास जाके युद्ध किया और उसमें घुड़ले खां लड़ता हुआ मारा गया और मल्लू खां पराजित होकर वहां से क्या हुआ,
9-2-11 यानी भाग गया और घुड़ले खा का कटा हुआ सिर था और महिलाओं व युवतियों को छुड़ाकर जोधपुर लाया गया। तब उस सिर को एक बांस पे लटका के पूरे शहर में घुमाया गया था और उसी के अवसर पर विजय उत्सव बनाया गया और उस सिर पर बहुत सारे तीर लगे हुए थे। तो जो घुड़ला होता है वो सिर का प्रतीक माना जाता है, घड़ा होता है वो सिर का प्रतीक माना जाता है और उसे महिलाएं उठाती है, उससे अपने सर से नीचे नहीं गिरने देती। वो उनकी एक आस्था जुड़ी हुई है, उन नृत्यांगनाएं उस घड़े को लेकर नृत्य करती है। जैसे कि इस डायग्राम में जो देख रहे हैं, महिलाएं अपने सिर पर एक घड़ा ले रही है, उसमें दीपक जला होता है और वो नृत्य करती है। ये एक कहानी जुड़ी हुई है घुड़ला नृत्य से, ठीक है। अब आगे हमारा 2 नंबर पॉइंट आता है झूमर नृत्य। ये भी घूमर नृत्य का सिमिलर है। ये गुजर या बड़ गुजर जाति या अहीर जाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है झूमर नृत्य, वो घूमर नृत्य की ही अभिव्यक्ति है। जैसे ये देखो, यहाँ पर गुज्जर जाति की महिलाएं या बड़गुजर या अहीर जाति की महिलाएं जो नृत्य कर रही हैं, यानी झूमर नृत्य। इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखने वाली है यहाँ पे कि झूमर नृत्य को किसने संरक्षण दिया, तो डालीबाई ने झूमर नृत्य को संरक्षण दिया था। इसमें क्या होता है, एक झूमर वाद्य यंत्र होता है, उसी के नाम पर इस नृत्य का नाम झूमर नृत्य पड़ा। अब हम बात करते हैं घूमरा। बिल्लों का ये नृत्य है और ये अर्धवर्ताकार, जैसे ये पूरे नहीं घूमते, ऐसे अर्धवर्ताकार पथ पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। यहाँ महिलाएं खड़ी हो जाती हैं और वो ये नृत्य करती हैं और इसे घूमरा नृत्य कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि अर्धवर्ताकार पथ पर कौन सा नृत्य किया जाता है या बिल्लों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, वो होता है घूमरा नृत्य और यही घूमर नृत्य का सिमिलर या अभिव्यक्ति है। फिर आ जाता है लूर नृत्य। ग्रास या जनजाति में एक लूर गोत्र होता है, उन्हीं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये घूमर का ही एक रूप है, ठीक है। 5वां पॉइंट हमारा आ जाता है गिद्दड़ नृत्य। जो शेखावटी क्षेत्र है वहां का लोक प्रतिनिधि नृत्य है। कौन सा? गिद्दड़ नृत्य है। इसमें इस गीतों में क्या गाया, जैसे हमारी घूमर चैन खराली ओसा गीत गाया जाता है, वैसे ही गिद्दड़ नृत्य में क्या जाता है, घूमर की जगह गिद्दड़ शब्द जोड़ दिया, जैसे मारी गिद्दड़ से नखराली ओसा, ठीक है, आप समझ गए। तो ये गाना वही होगा, उसमें अपने नृत्य के वर्ड्स जोड़ दिए जाएंगे, तो इसलिए घूमर नृत्य का सिमिलर है और ये घूमर की अभिव्यक्ति। कौन सा? गिद्दड़ हो गया, लूर नृत्य हो गया, घूमरा नृत्य हो गया, ठीक है, झूमर नृत्य हो गया और एक घुड़ला नृत्य हो गया, ठीक है। ये 5 नृत्य, इनको छोड़ के कोई भी एग्जाम्स में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो हमारा गलत होगा, यानी ये 5 नृत्य ही घूमर नृत्य की अभिव्यक्ति करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने वाला है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। राजस्थानी जब अपने इष्ट देवता को प्रसन्न कर रहे होते हैं और प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति या उनके समक्ष जो गीत या सरगम या जो ठुमके लगाए जाते हैं जो अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए, तो वो अधिकांश अभिव्यक्ति घूमर के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एग्जाम्स में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाला नृत्य या किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो है घूमर नृत्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। ये गणगौर है, ये डायग्राम देख लीजिए। गणगौर में क्या होता है, 2 मूर्तियां होती है जिसमें एक शिव होते हैं, ये पार्वती जी होती है, शिव और पार्वती जी की ये मूर्तियां होती है, ठीक है। ये याद रखिए, 16 दिन तक की गणगौर होती है, 16 दिन का ये अवसर होता है। चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया को गणगौर का आयोजन होता है। गणगौर को सरोवर पर ले जाते समय घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्वेश्चन आया था आरएस में, क्या था, इंपॉर्टेंट था, और आईएएस में भी ये अक्सर क्वेश्चन कला एंड संस्कृति में पूछा गया है। जो गणगौर अवसर होता है वो क्यों किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है, तो ये हर जन्म में हमें यही पति मिले, उसके लिए महिलाओं द्वारा गणगौर उत्सव का आयोजन किया जाता है कि हमें यही घर वाला मिले, उसके लिए गणगौर हो गया। हमें अच्छा पति मिले, इसलिए व्यावहारिक लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती है, उनको अच्छा पति मिल जाता है तो पति की लंबी आयु के लिए कौन सा व्रत किया जाता है, तो वो होता है करवा चौथ की पूजा की जाती है। तो ये था हमारा घूमर, ठीक है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद देव को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में मिलते हैं ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खमा।